हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे और लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो कॉमर्स का, मीन्स वाणिज्य पाठ्य योजना बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे ये लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा प्रकरण है शक्ति के साधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिखें क्लास, तो ये आपका जो टॉपिक है ये क्लास 8th का है। आप इसको 6th 7th 8th में भी पढ़ा सकते हैं अगर उसमें टॉपिक है तो। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर है आपका पीरियड या कालांश। आपकी क्लास का जो पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर होगा वाणिज्य। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, मीन्स आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी। आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। देन आप लिखेंगे यहाँ पर डेट, मीन्स आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। और ड्यूरेशन में हो जाएगा आपका 35 से 40 मिनट, जितने भी मिनट की आपकी क्लास होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं प्रकरण, मीन्स टॉपिक। आज का टॉपिक है शक्ति के साधन। देन आप यहाँ पर आगे देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स सामान्य उद्देश्य। आपका जो आज का पाठ्य योजना है, मीन्स आपकी जो पाठ्य योजना है वाणिज्य पाठ्य योजना, ये विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति रुचि जागृत करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं किसमें, सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें आपके 4 से 5 पॉइंट हैं। छात्रों में वाणिज्य विषय की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वाणिज्य विषय की उपयोगिता के बारे में बताना, छात्रों को वाणिज्य विषय का महत्व बताना, छात्रों को वाणिज्य की जरूरतों को बताना, छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य का महत्व बताना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। अब हम आगे देखते हैं, आपका है विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो आज का टॉपिक है शक्ति के साधन, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करेंगे, उनमें किन किन चीजों की जागरूकता उत्पन्न करेंगे, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी पॉइंट्स हैं। बच्चे शक्ति के साधन को परिभाषित कर सकेंगे, बच्चे शक्ति के साधन का वर्गीकरण कर सकेंगे, बच्चे शक्ति के साधन का महत्व बता सकेंगे, बच्चे शक्ति के साधन की उपयोगिता बता सकेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। अब है आगे आपका शिक्षण सहायक सामग्री में टीचिंग एड्स। जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चौक, चार्ट, टेस्टर, लपिट, श्यामपट, पॉइंटर और एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी सहायक शिक्षण सहायक सामग्री में। देन आप आगे देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान मीन्स होता है कि आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चे शक्ति के साधन की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बेसिस का जानते होंगे। ठीक, अब आगे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। ये क्या होता है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सरल क्वेश्चन बनाते हैं इस तरीके से कि बच्चे उसका आंसर कर पाएं। जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त हो। आपको इस तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कॉलम है, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आपका ये प्रश्नोत्तर विधि होने वाला है, मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप कहीं जाते हैं तो किस साधन से जाते हैं? तो बच्चे कहेंगे बस से या ट्रेन से। या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों, जब आप घर से स्कूल आते हैं तो किन किन साधनों से आते हैं? तो बच्चे कहेंगे ई रिक्शा, ऑटो और साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन। इस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे। ट्रेन तो खैर नहीं कहेंगे, ये सारी चीज़ें बस उस बच्चे कहेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बस या ट्रेन को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो बच्चे कहेंगे डीजल, कोयला, पेट्रोल। अब आपका क्वेश्चन होगा आगे, डीजल, कोयला ये सब क्या है? तो आप बताएंगे, बच्चे क्या कहेंगे, एक प्रकार का खनिज है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे यह किस प्रकार का खनिज है? तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप आगे स्टेटमेंट ऑफ एम्स कहेंगे, ठीक है, मीन्स उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों, आज हम सब शक्ति के साधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन।
यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंटेशन आप बच्चों के सामने किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाते हैं, कितने पॉइंट्स में अपने इस एक्सप्लेनेशन को डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कॉलम्स हैं इसमें है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आप सीरियल नंबर में क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 डालेंगे क्योंकि आप पहला शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे, शक्ति के साधन का अर्थ एवं परिभाषा। आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। तो इसके पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चों कोयला क्या है, तो कहेंगे खनिज है। खनिज के प्रकार बताइए, तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे थे, अब आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण में आप बच्चों को कहेंगे, बच्चों हमने आपको खनिज संसाधनों के बारे में बताया है। तो आप बच्चों को यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे, बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इस वीडियो का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक 360 में आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, 240 में भी दिख जाएगा क्योंकि इसमें राइटिंग बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। अब देखिए आगे, अब आप बता देंगे शक्ति के साधन क्या है। देख रहे हैं यहाँ पर जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क दिया है, मीन्स आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे उसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सारा आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में भी यहाँ पर भी कॉपी में भी लिख देंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। और हम आगे चलते हैं। आगे देखिए है आपका बोध प्रश्न। अभी अभी आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बच्चों खनिज ऊर्जा या शक्ति के साधन क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे वे खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज या शक्ति के साधन कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कोयला कैसा खनिज है, तो बच्चे कहेंगे ऊर्जा। तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि का दोबारा प्रयोग कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे ऊर्जा खनिज के प्रकार व उपयोगिता। ठीक, इसके पहले भी आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ऊर्जा खनिज क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप पूछेंगे ऊर्जा खनिज के कोई प्रकार बताइए, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा फिर से एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण विधि के द्वारा। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जब भी आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, उस टाइम पे बच्चे ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक व्याख्या देता है, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। आप इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन मेथड के बाद अब आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा क्या करेंगे, बोध प्रश्न भी पूछेंगे। ऊर्जा खनिज हमें क्या देते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे। कोयले का प्रयोग कहाँ होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे। अब आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आप भी जितना भी चीज़ें व्याख्या करेंगे आप उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। अब देखिए श्यामपट्ट सारांश वही चीज़ है, छात्र श्यामपट्ट सारांश पर लिखे लेख को लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, बच्चों से बोलेंगे जो श्यामपट्ट सारांश है उसको अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, ताकि आप क्लास में राउंड लगा के देख सकें, निरीक्षण कार्य कर सकें कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण कार्य है आगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, और बच्चे यहाँ पर लिख रहे होंगे। और आप लास्ट में देख रहे हैं श्यामपट्ट कार्य में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। तो ये आप लिख देंगे इसको। इसके बाद आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन से, मतलब जितना भी आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ऊर्जा खनिज क्या है,
ऊर्जा खनिज का महत्व क्या है, ऊर्जा खनिज की उपयोगिता बताइए, ऊर्जा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क दे देंगे बच्चों को, गृह कार्य दे देंगे। शक्ति के साधन का अर्थ बताइए, शक्ति के क्या क्या साधन है, कोयला पेट्रोल कैसा साधन है, शक्ति साधनों का महत्व बताइए। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शक्ति के साधन का महत्व, तो हम देखेंगे इसको अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, इजी लगा हो, आप अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा एक, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।